बीजेपी की तो सरकार है ही नहीं है, उनको तो साथ में आ जाना चाहिए आंदोलन के। उनकी सरकार है कहाँ, यहाँ तो मोदी सरकार है, उन्होंने नारा दिया था। और लोग भी बहुत हैं जो सरकार में शामिल हैं, कुछ लोग बोल जाते हैं, कुछ लोग नहीं बोलते हैं। हम तो जो आदमी काम नहीं करता उसके खिलाफ गए। राजस्थान की रणनीति साफ है कि राजस्थान में एमएसपी की ज़रूरत है। बगैर एमएसपी के राजस्थान बच नहीं सकता। मेरे को लगता है 2 मई को इनकी हार 500 स्टेटों में हार के बाद शायद ये मान जाएंगे, लाइन पे आ जाएंगे। आज जो मोर्चे लगे हुए हैं वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और ये बीजेपी दिनों दिन घटती जा रही है। ये पोजीशन जो है यही हमारे को जीत दिलाएगी, इसी वजह से जीत आएगी, ये मेरे को लगता है। किसान का मंदिर है उसका खेत, और वो खेत को भी संभालता है, मोर्चे को भी संभालता है। तो ये संख्या अप डाउन होती है। जिस दिन ये कटाई 15 दिन की और है, 15 दिन के बाद आप देखेंगे कि जितना था उससे डबल होगा वहाँ पे। और अहंकार किसी का रहा नहीं, जिसने भी अहंकार किया उसको जाना पड़ा, उसको मिटना पड़ा। इस सरकार को भी निश्चित तौर पे ये अहंकार इस सरकार को ले डूबेगा। मरुधरा की धरा में किसानों के अंदर ऊर्जा का संचार करने के लिए आज किसान नेता राकेश टिकैत राजधानी जयपुर पहुंचे हैं और इस वक्त हमसे खास बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं। राकेश टिकैत जी, आपने प्रदेश में कई किसान महापंचायतें की, लेकिन एक बार फिर से रुख करना पड़ा, क्या कारण रहा ये? राजस्थान बड़ा है, इसकी भौगोलिक स्थिति अलग अलग है, यहाँ की विचारधारा अलग है, यहाँ की बोलचाल अलग है, क्लाइमेट चेंज अलग अलग है। तो ये तो राजधानी है जयपुर, तो यहाँ पे भी आना पड़ेगा और पूरे राजस्थान में, पूरे हिंदुस्तान भर में जाते हैं। ठीक है साहब, अभी तक ये बॉर्डर जो था तो बॉर्डर तक ही सिमटा था, लेकिन आपने महापंचायत करनी शुरू की देश भर के अंदर। तो क्या गांव-गांव जाकर किसानों के अंदर अलख जगाने की एक रणनीति बनाई है आपने? हाँ, रणनीति बनाई, पूरे देश भर में जाएंगे, मीटिंगें करेंगे और जो इशू है किसानों के वे इशू बताएंगे, जो पब्लिक के इशू है, जो संस्थान बेचे जा रहे हैं। 26 बड़े संस्थान देश के बिखरे हैं, वो बताएंगे। LIC बिखरी, टेलीफोन विभाग बिक गया, एयरपोर्ट बिक गए, रेलवेज बिक गए। तो ये आम जनता को बताना पड़ेगा और आम जनता जो इसके कर्मचारी वो सब साथ में है। ठीक है जी, रेल रोकने का कार्यक्रम हुआ, अब आपने अभी हाल ही में बयान दिया है कि जेल भरो आंदोलन किया जाएगा। तो क्या इसकी ज़रूरत पड़ी और अब आगामी रूप से क्या रूपरेखा बनाई गई है सरकार को घेरने की? क्योंकि बार बार आप कहते रहे हैं संसद के आसपास फसलें बेची जाएंगी, इसके पीछे क्या कारण और क्या आगे की रूपरेखा? ये तो प्रधानमंत्री ने कहा देश के मंडी के बाहर, क्योंकि मंडी के अंदर फसलें बिकती थी, उन्होंने कहा कि मंडी के बाहर भी बेच लो, जहाँ अच्छा भाव मिले किसी को वो वहाँ पर फसल बेच सकता है। तो हमें तो ये लगा कि पार्लियामेंट या विधानसभा या पुलिस स्टेशन या DM DC के ऑफिस, तो वहाँ पे बढ़िया भाव मिल सकता है, क्योंकि सरकार का रेट है, भारत सरकार ने रेट निर्धारित कर रखा, MSP तय है और बढ़िया वहाँ पे मिल जाएगा। सरकार के लोग वहाँ पे बैठे हुए तो वे खरीद कर लेंगे। ठीक है साहब, बीजेपी नेताओं का आरोप है कि राकेश टिकैत अब किसान आंदोलन के बहाने अपनी सियासी जमीन तलाशने लगे। अब भाई बीजेपी वाले क्या कह रहे हो, कोई किसान यूनियन के एडवाइजर बॉडी के तो मेंबर भी है नहीं बीजेपी वाले। और बीजेपी वाले तो पहले अपनी बीजेपी को बचा लो, उनकी बीजेपी खत्म होगी, वे लूट गए, उनके नेता कैद में बंद कर रखे। बीजेपी की तो सरकार है ही नहीं है, उनको तो साथ में आ जाना चाहिए आंदोलन के। उनकी सरकार है कहाँ, यहाँ तो मोदी सरकार है, उन्होंने नारा दिया था। उनकी तो गई, उनकी पार्टी अपनी पार्टी को बचाने का एजेंडा तय करे पहले भी कि हमारी पार्टी कैसे बचेगी। सतपाल मलिक जी ने बड़ा बयान दिया है और उन्होंने बोला कि किसानों के साथ जिस प्रकार से ज्यादती की जा रही है वो केंद्र सरकार को नहीं करना चाहिए। आपको क्या लगता है कि क्या उनका किसानों को लेके हृदय परिवर्तन होने लगा है? नहीं, वो तो पहले से ही किसान पक्ष के हैं और लोग भी बहुत हैं जो सरकार में शामिल हैं। कुछ लोग बोल जाते हैं, कुछ लोग नहीं बोलते हैं। ठीक है साहब, मेरा अंतिम प्रश्न है, पश्चिम बंगाल अभी आप गए थे, नंदीग्राम में आपने सभा की, क्या कहा जाए कि अब राकेश टिकैत ममता बनर्जी के समर्थन में खुल के आ गए? नहीं, हमने कहा उनका समर्थन करा, हमने तो नहीं कोई बताओ। लेकिन आपने ये भी कहा कि भाजपा को वोट नहीं। हर भाजपा को वोट देने का मतलब उनको वोट जाना थोड़ा है। हमने ये कहा कि जो भी बीजेपी को हराता है उसको वोट दे लो। नहीं, लड़ाई ममता बनाम मोदी की चली। पता भैया, हम किसी का पूरा चिट्ठा पत्रा नहीं हम रखते। हम तो जो आदमी काम नहीं करता उसके खिलाफ गए। अब वहाँ की जनता किसको ठीक लगे दे लो। इस समय हमारे साथ राजा राम मील जी हैं, जाट समाज के बड़े नेता हैं। मिल साहब, मैंने देखा तकरीबन हमारी आपकी बॉर्डर में 3 बार मुलाकात हुई, आप लगातार डटे हुए थे शाजापुर बॉर्डर में। अब क्या आपने राजस्थान में किस प्रकार की रणनीति बनाई है? राजस्थान की रणनीति साफ है कि राजस्थान में एमएसपी की ज़रूरत है। बगैर एमएसपी के राजस्थान बच नहीं सकता।
ये जो कह रहे हैं कि हमने किसानों को 14,000 करोड़ रुपए दिए, एक तो ये झूठ बोल रहे हैं, पैसे दिए नहीं। 14 के बजाय मेरे ख्याल में तो 700-800 करोड़ रुपए इन्होंने बांटे। वो 6,000 की भीख नहीं चाहिए साल की, 2-2 रुपए। हम कहते हैं MSP दो। इस सीज़न के अंदर मक्का और बाजरा में यहाँ 7,500 करोड़ का किसानों को नुकसान हुआ है। 7,500 करोड़ का सिर्फ 2 फसल में। अभी गंगानगर ज़िले की जो फसल है आने वाली, इसमें 400 करोड़ का नुकसान है एक गंगानगर ज़िले का। तो ये क्या भरपाई करेंगे? तो 6,000 या 2,000 देके हमने नहीं चाहिए, हमें MSP चाहिए। इनको ये कानून कैंसिल करने पड़ेंगे। MSP जब तक कानून में नहीं देंगे तब तक आंदोलन हटने वाला नहीं है। चाहे इस आंदोलन को 2024 तक जाना पड़े, कोई पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। सब लोग इसी पोजीशन में ऐसे ही रहेंगे, ये मोर्चे चालू रहेंगे, ये कुछ भी करें कैसे भी करें। मेरे को लगता है 2 मई को इनकी हार 500 स्टेटों में हार के बाद शायद ये मान जाएंगे, लाइन पे आ जाएंगे, ऐसा महसूस हो रहा है। राजाराम मील जी, जब मैं बॉर्डर में आया था उस वक्त हनुमान बेनीवाल भी बॉर्डर पे डटे हुए थे, लेकिन अब बेनीवाल चुनाव में व्यस्त हो गए हैं, तो इसको किस रूप में आप देखते? क्या वो आज आपके साथ है? ये राजनेता जो है ना, इनका नेचर ऐसा हो जाता है कि कोई घटिया शब्द बोले तो हमारे मुंह से सब मतलब शोभा नहीं देता कि मैं जाट समाज का अध्यक्ष हूँ। उनकी बात मेरे से नहीं करे तो ज़्यादा अच्छी है। उसके बाप अगर होता तो वो बताते हैं आपको कि हम क्या हैं और वो क्या है। हम क्या बताएं उसके लिए, हमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। राजाराम जी, राजस्थान में किस प्रकार से किसानों को बूस्टअप किया जाएगा? क्योंकि बॉर्डर में जो किसानों की संख्या है वो कहीं ना कहीं अब कम होती नजर आ रही है, तो उसको लेके क्या रणनीति? हमारे बढ़ती जा रही है। शाहजहाँ पर लोग बहुत आ रहे हैं, नए नए रोज लोग आ रहे हैं, रोज के आ रहे हैं, बढ़ रही है संख्या बहुत आ रही है। हमें संख्या आज जो मोर्चे लगे हुए हैं वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और ये बीजेपी दिनों दिन घटती जा रही है। ये पोजीशन जो है यही हमारे को जीत दिलाएगी, इसी वजह से जीत आएगी, ये मेरे को लगता है। राजाराम मील जी, मेरा अंतिम प्रश्न है, क्या लगता है कि इस किसान आंदोलन की वजह से जो जाट वोट बैंक है बीजेपी से वो छिटक गया है पूरी तरीके से? पूरा मतलब कोई इनके किसी ने निकरी पैर रखी है जाट ने, वो तो मैं कह नहीं सकता। बाकी आज की तारीख में किसान, मजदूर और मध्यम वर्ग के व्यापारी जो इनके दलाल हैं, या अडानी अंबानी जैसे कॉरपोरेट वाले, इनको निकाल दो तो बाकी कुछ नहीं बचा इनके पास। 85% लोग जो हैं वो आज हमारे साथ हैं, किसान मोर्चे के साथ जुड़ा हुआ है, संयुक्त मोर्चे के साथ जुड़ा हुआ है। और संयुक्त मोर्चे का जो आह्वान है उसकी वैल्यू और विश्वास लोगों को बहुत हुआ है। और इस सरकार से विश्वास हट गया। जैसे झूठ बोल के इन्होंने सरकार बनाई, अब ये लोगों का विश्वास हट गया। विश्वास के बगैर देश नहीं चल सकता। ये आने वाला समय आपको मालूम पड़ जाएगा। तो क्या ये माना जाए कि अब लड़ाई आर पार की लड़ी जाएगी सरकार से? 100%। जब तक MSP कानून में नहीं आ जाएगी तब तक ये बॉर्डर खाली नहीं हो सकते। एक नंबर की बात, एक नंबर पॉइंट आज की तारीख में वो है, ये कानून तो मर चुके हैं, कानून तो नहीं आ सकते, कोई सरकार लागू नहीं कर सकती। आज मुद्दा MSP का है। MSP के साथ कई बात हो रहे हैं। MSP देने के बाद इन्होंने बहुत से कानून खराब किए हैं, वो कानून और इनके जान की आफत बनेंगे ना। एक कानून थोड़ी है, इन्होंने 7 साल से काम ही ये किए हैं। इन्होंने एक प्लांटेड बीजेपी को, RSS को पूरे देश में प्रोजेक्ट किया है और वो कामयाब हो गए इसमें। आज पूरा देश जो है RSS के हाथों में चला गया। प्रधानमंत्री से लेके पूरा मंत्रिमंडल हो, या इसके नीचे चाहे गवर्नर हो पूरे देश के, या पूरी यूनिवर्सिटियों के BC हो। सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी हमारी जो दिल्ली की जो JNU है उसको बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बहुत माइनॉरिटी की कई अच्छी यूनिवर्सिटी है, उनको बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो ये मामला बहुत लंबा और चौड़ा है। तो मैं सोचता हूँ कि आने वाले समय में आज तकलीफ इस संगठन को, तकलीफ जो इन सरकार को है वो ये है कि ये लोगों को जानकारी कैसे आ गई, ये समझ कैसे गए हमारी चाल, इनकी चाल और झूठ पकड़ में आ गई और किसान समझ गए, वो तकलीफ ही सरकार को है। अंतिम प्रश्न है, राजस्थान के जो सांसद है भाजपा के, वो कह रहे हैं कि नकली किसान प्रदर्शन कर रहा है और ये खालिस्तानी है। राजस्थान के वो मीटिंग करके दिखा देना है। राजस्थान का आज ये 25 सांसद है, 25 मेरे ख्याल 3-4 और भी होंगे। कोई दिखा देना, कोई मीटिंग करे ना और दिखाया वहाँ भीड़। आज की भीड़ आप देख लेना। हमने तो 10 दिन के नोटिस पे किया, हम कोई गए नहीं, गाँव में लोग आ रहे हैं अपने आप। ये भी देख ले और वो मीटिंग करके दिखा दे एक भी सांसद। ये 25 इकट्ठे हो गए, एक मीटिंग करके दिखा दे, मालूम पड़ेगा इनको कौन इनके साथ आ रहा है और कौन बाहर है। पोजिशन इतनी खराब हो गया, किसान मर रहा है, मजदूर मर रहा है, देश बर्बाद हो गया, देश गरीबी की ओर चला गया। देश में बचा क्या है? आज गरीबी रेखा से नीचे बहुत चले गए, बेरोजगारी दुनिया भर की होगी। तो ये पोजीशन देश की है, आने वाले समय आपको मालूम पड़ेगा। यदुवेंद्र जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सर, लगातार आप बॉर्डर पे मोर्चा संभाले हुए हैं,
वहाँ पे जो किसानों की तादाद है वो अब घटने लगी है। ये लंबे आंदोलन में स्वाभाविक है। अब हमारा कटाई का समय है, यहाँ सरसों कट रही है, सरसों के बाद गेहूं का नंबर आएगा, उससे पहले चने पे लोग चले गए थे। किसान ने कोविड में जब देश की -23 जीडीपी थी तब किसान ने 3.5% जीडीपी दी है। किसान का मंदिर है उसका खेत, और वो खेत को भी संभालता है, मोर्चे को भी संभालता है। तो ये संख्या अप डाउन होती है। जिस दिन ये कटाई 15 दिन की और है, 15 दिन के बाद आप देखेंगे कि जितना था उससे डबल होगा वहाँ पे। सरकार ने किसानों से वार्ता करना ही बंद कर दी है, तो क्या लगता है कि जब वार्ता ही नहीं होगी तो फिर बीच का रास्ता कैसे ये सरकार का अहंकार है, और अहंकार किसी का रहा नहीं। जिसने भी अहंकार किया उसको जाना पड़ा, उसको मिटना पड़ा। इस सरकार को भी निश्चित तौर पे ये अहंकार इस सरकार को ले डूबेगा। तो ये थे किसान नेता जिनका साफ तौर पे कहना था कि जो सरकार है वो कहीं ना कहीं अहंकार में आ गई है, लेकिन जो किसानों की लड़ाई है वो बदस्तूर जारी रहेगी। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ मैं रूपेश मिश्रा, द फैक्ट इंडिया, जयपुर।